हेलो एंड वेलकम। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखना स्टार्ट किया था और हम लोग देखे थे कि वी कैन डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स और सारे मैट्रिसेस को डायगोनलाइज नहीं किया जा सकता, ये भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा कि बाय यूजिंग द डायगोनलाइजेशन it is easy to compute or it is less expensive to find the powers of matrix, right? अभी तक मैंने इनफ एग्जाम्पल नहीं लिया है, राइट? बट लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द एग्जाम्पल्स, बट इन दिस वीडियो विल बी शॉर्ट वीडियो। सो लास्ट वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स बोले थे उस पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट किया है and we will introduce two more terms, that is the multiplicity, geometric multiplicity and algebraic multiplicity। और उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, वी विल सी कि जस्ट कैसे उसको फाइंड करते हैं, राइट? सो ये रहेगा सारा वीडियो में एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक bunch of examples based on this diagonalization of matrices, right? So let's start with today's session। सो और इसका PDF आपको सेम फोल्डर में मिल जाएगा, राइट? सो जैसे ही ये टॉपिक पूरा ख़त्म होगा इसको मैं अपलोड कर दूंगा, राइट? और इससे पहले जितने भी मैंने लेक्चर्स कवर किए हैं सबका PDF आपका एक जगह उस फोल्डर में है, राइट? सो दीज आर द पॉइंट जो कि कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर आपके पास λ1 λ2 λn कोई n आइगन वैल्यू है एंड ऑल दोज आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके आइगन वेक्टर होंगे x1 x2 xn, दोज आर गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट, राइट? अगर आपके पास n डिफरेंट आइगन वैल्यू हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग n डिफरेंट आइगन वेक्टर्स होंगे एंड दोज आइगन वेक्टर विल बी इंडिपेंडेंट। सो द आइगन मैट्रिक्स X विल बी इन्वर्टिबल। अगर आपके पास मैट्रिक्स है और सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट है तो दोज आइगन वेक्टर मैट्रिक्स विल बी इन्वर्टिबल। तो ये मैंने कल भी बात किया था और इस पॉइंट को मैंने लिख दिया ताकि एज अ नोट यू शुड हैव दिस पॉइंट। सो एनी मैट्रिसेस दैट हैज नो रिपीटेड आइगन वैल्यू कैन बी डायगोनलाइज्ड। अगर आप आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का और आपने फाइंड किया कि मेरे पास जो भी आइगन वैल्यू आया दोज आर द डिफरेंट आइगन वैल्यू, देन दैट इज़ कन्फर्म कि उस मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है। दैट मीन्स कि उस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x लैम्डा x इनवर्स, वेयर x इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑन द डायगोनल कौन से एलिमेंट रहेंगे? आइगन वैल्यूज रहेंगे। दिस इज़ योर आइगन वेक्टर मैट्रिक्स एंड दिस इज़ द इनवर्स ऑफ द आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, राइट? और उसी का हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म भी देखा था डायगोनलाइजेशन का, राइट? तो आप कल के लेक्चर्स में रेफर कर सकते हो। अब एक पॉइंट और भी मैंने बोला था कि जो डायगोनलाइजेशन होता है ना वो यूनिक नहीं होता है। यूनिक नहीं होने का क्या सेंस है कि मान लो कि मैंने λ1 के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये कल मैंने एग्जांपल लिया था, राइट? जैसे λ1 के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर निकला, λ2 के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर निकला। अब जो मैंने आइगन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया x का, तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को पहले पुट कर दिया यहाँ पे पहले कॉलम में और इस वेक्टर को मैंने दूसरे कॉलम में पुट कर दिया। क्या ऐसा ज़रूरी है? क्या ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम पहले λ1 = 6 फाइंड करें, मतलब कि इस वेक्टर को, इस मैट्रिक्स को पहले हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, राइट? सो अब देखो, जब आप, तो ये जो आपका ये मैट्रिक्स होगा कौन सा, ये डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो अब λ1 के करस्पॉन्डिंग अगर λ1 = आपका 1 हो जाए, सॉरी λ1 = आपका 6 हो जाए, λ2 = 1 हो जाए, राइट? तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट? सो ओवरऑल पॉइंट क्या है ना यहाँ पे कहने का कि जैसे जिस सीक्वेंस में आप आइगन वेक्टर को रखोगे, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स में, जो डायगोनल पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी आइगन वैल्यू होंगे, वो भी उसी सीक्वेंस में रहेंगे। जैसे कि इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम में था तो पहला मैंने आइगन वेक्टर, फर्स्ट डायगोनल जो है एलिमेंट वो λ1 के करस्पॉन्डिंग है और ये इसका आइगन वेक्टर है। दूसरा
आइगन वेक्टर ये है, उससे करस्पॉन्डिंग दूसरा डायगोनल एलिमेंट ये है, राइट। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 6 1, राइट, तो ये दोनों भी चेंज हो जाएगा, राइट। और उस टाइम जो डायगोनलाइजेशन होगा वो डिफरेंट रहेगा देन व्हाट यू हैव राइट नाउ, राइट। तो diagonalization of matrix is not unique, right? So the eigenvector x comes in the same order as eigenvalue. जैसे ही आइगन वेक्टर आएगा वैसे ही आइगन वैल्यू, जैसे ही आइगन वेक्टर वैसे ही आइगन वैल्यू, राइट। टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ, अगर मैंने इस डायगोनल मैट्रिक्स में 6 और 1 यहाँ रख दिया, राइट, इन दैट केस वो क्या होगा कि पहले, अब देखो मैंने क्या किया कि इसको पहला आइगन वेक्टर माना तो उसको मैंने पहले यहाँ रख दिया, दूसरा आइगन वेक्टर मैंने इसको माना तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा x इन्वर्स हो गया, राइट। तो ये लैम्डा न्यू। तो ओवरऑल पॉइंट यहाँ दूसरा पॉइंट क्या कहने का मतलब यही है ना कि डायगोनलाइजेशन इज नॉट अ यूनिक, राइट। सम मैट्रिसेस हैव टू फ्यू आइगन वेक्टर। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, राइट। अब जैसे कि इस मैट्रिक्स ए में देखो, इस मैट्रिक्स ए का अगर आप आइगन वैल्यू फाइंड करोगे, सो लेट मी डू दैट। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो, अगर इसका ट्रेस देखा जाए तो ट्रेस क्या है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अगर फाइंड करोगे तो 1 - 1 दैट इज़ 0, और डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट इज़ लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, तो यही डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, तो -1 एंड +1 दैट विल बी 0। सो ओवरऑल आपको यहाँ से लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो रिपीटेड आइगन वेक्टर आ गया ना, सॉरी आइगन वैल्यू आ गया, तो इस 0 के करस्पॉन्डिंग सेम आइगन वेक्टर होगा, दोनों 0 के करस्पॉन्डिंग होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको 2 आइगन वेक्टर मिलना चाहिए था, बट इन दैट केस यू हैव फ्यू आइगन वेक्टर्स, सो दीज काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट डायगोनलाइजेबल, right? So some matrices have few eigenvector, those matrices cannot be diagonalizable. So A cannot be diagonalizable. इसी तरह से आप B को चेक करो कि क्या ये diagonalizable है कि नहीं है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि कोई भी रिलेशन नहीं है बिटवीन इन्वर्टिबिलिटी एंड डायगोनलाइजेबिलिटी। सो इन्वर्टिबिलिटी इज कंसर्न विद द आइगन वैल्यू, राइट। अगर आइगन वैल्यू 0 है तो किसका आइगन वैल्यू 0 आता है, जब आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो, दैट मीन्स कि आपके पास डिपेंडेंट कॉलम अगर मिल गया तो इन दैट केस इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में जो आपका आइगन वैल्यू आएगा दैट विल बी 0। तो इन्वर्टिबिलिटी वो डिपेंड करता है आइगन वैल्यू पे, राइट, कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन्वर्टिबल, 0 नहीं आया है तो दैट मैट्रिक्स कैन बी इन्वर्ट। और जो डायगोनलाइजेबिलिटी जो है ना, दैट इज कंसर्न विद द आइगन वेक्टर। अगर आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, अगर आपके पास फ्यू आइगन वेक्टर, जैसे कि इस केस में आपको 2 आइगन वेक्टर मिलना चाहिए था, बट यू आर नॉट गेटिंग दोज 2 आइगन वेक्टर, यू आर गेटिंग ओनली 1 आइगन वेक्टर। सो जो डायगोनलाइजेबिलिटी है दैट इज कंसर्न विद द आइगन वेक्टर, राइट। अगर 2 फ्यू आइगन वेक्टर है then that time matrix is not going to be the diagonalizable, और अगर enough eigen vector है that are independent, then we can say that matrix will be diagonalizable। तो ओवरऑल पॉइंट है ना कि यहाँ के आपको ये किसी तरह से कनेक्शन नहीं जोड़ना है कि इन्वर्टिबिलिटी और डायगोनलाइजेबिलिटी का रिलेशन है विद, तो ओवरऑल पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, right? Now let me introduce to multiplicity. So how we can count the multiplicity, that is the geometric multiplicity and algebraic multiplicity. So इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये क्या होता है, और बस we need to find कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो आप देखो, जैसे कि आपको अगर ये ज्योमेट्रिक, सबसे पहले तो ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। तो देखो एल्जेब्रिक कैसे याद रखना है कि ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, वो रिलेटेड टू आइगन वैल्यू है, रिपीटेड आइगन वैल्यू। वो इस तरह से आप देखो, दिमाग में रखो कि जब भी आप ये डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 करते हो, आपको एक पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलता है, राइट। सो वहाँ से आप दिमाग में रखो कि हम जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन दिस लीड्स टू सम पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि वो कनेक्टेड होगा समहाउ किसी भी तरह से आइगन वैल्यू से। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग रिपीटेड रूट्स देखते हैं, राइट। अगर मेरे पास रिपीटेड रूट्स, सो काउंट्स द रिपीटेशन ऑफ लैम्डा अमंग द आइगन वैल्यू,
राइट, लुक एट द nth रूट ऑफ दिस, जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, तो उसमें से हम लोग रिपीटेड रूट देखते हैं और पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू का जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर रूट जो है कितने बार रिपीट हुआ है। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो दैट इज कंसर्न विद द आइगन वेक्टर, राइट। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कि a माइनस लेमडा आई, तो देखो a माइनस लेमडा आई कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होगा, तो उस मैट्रिक्स के नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा दैट विल गिव यू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो अगर आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग डायमेंशन नल स्पेस का, राइट, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा a माइनस लेमडा आई, राइट, तो आप क्या करो सिंपली, या नहीं तो आप एलिमिनेशन से प्रोसीड करके देख लो कि फ्री कॉलम्स कितने हैं। जितने फ्री कॉलम्स होंगे वही डायमेंशन होगा नल स्पेस का, राइट। जितने भी स्पेशल सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन विल गिव यू द टोटल डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, राइट। तो यू नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, रो स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस, तो पूरा डिटेल में हम लोगों ने ये सब चीज़ कवर किया है, राइट। सो द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस विल गिव यू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, right, or you can count the independent eigenvector of lambda, then वही सेम चीज़ है आप इस, राइट। अब जैसे कि इस मैट्रिक्स को एग्जांपल लो आप, राइट। अब इसमें जैसे ही आप a माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट को बराबर करोगे तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल रहा है आपको, राइट। इसमें कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, 0 0, राइट। So what will be the algebraic multiplicity in this case for this lambda is equals to 0? We will have 2 because we have the 2 repeated root, right? और आइगन वेक्टर इसमें कितना मिलेगा आपको, दैट ओनली वन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। और या नहीं तो आप a माइनस लेमडा आई के नल स्पेस में जाकर के देखो तो उसका डायमेंशन भी 1 होगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 1, राइट। उसके बाद से इस क्वेश्चन में देखो, राइट, तो जब आप इसको इक्वेट करोगे इतना इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन को देखो, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट कितने हैं, 5, कितने टाइम्स ये 5 रिपीट हो रहा है रूट, 2 टाइम्स, तो व्हाट विल बी द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, दैट विल बी 2, एंड व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आइगन वेक्टर। और या नहीं तो आप a माइनस लेमडा आई के जो नल स्पेस होगा उसके डायमेंशन को खोज लो, तो दैट विल गिव यू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू है ना, अन दोनों आइगन वैल्यू सेम आ रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा, दैट मीन्स की ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, राइट। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, राइट, फॉर ईच लैम्डा, ओके। और अगर आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो रहा है, देन इन दैट केस आई कैन से कि जो मैट्रिक्स ए होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। सो मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एवरी आइगन वैल्यू हैव इनफ आइगन वेक्टर, दैट इज ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, right? So those are the few points that I wanted to put here. Now in next video we will be solving bunch of problem on this diagonalization of matrices, because आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो आपसे पूछा गया है कि a to the power 4, तो इस टाइप का जो पावर फाइंड करने का होता है ना, वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है, और बंच ऑफ बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे डिफरेंट तरह के, राइट, ताकि अगर न्यू क्वेश्चन भी पूछा जाए बेस्ड ऑन दैट तो वो कवर हो जाना चाहिए आपका, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। एंड अभी आप देखो अभी हम लोग एकदम लास्ट में, अब एकदम समझो तो ख़त्म हो गया। अब देखो मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर सकता हूँ, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, बट मैं स्किप नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको ML पार्ट में आने वाला है, राइट। और ठीक है, तो ये इसको भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लीनियर अलजेब्रा को कवर किया है ना, ताकि जो मशीन लर्निंग वाले पार्ट में भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स आएंगे वो भी कवर होने चाहिए, राइट। सो
you will see कि this positive definite matrix और semi positive definite matrix will come up in machine learning, right? अब जैसे कि देखो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो ये मुझे यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, राइट? कि आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मशीन लर्निंग में है, राइट? सो यहाँ से आपको क्या होगा कि यहाँ से आपका रूट तैयार होगा, राइट? और मशीन लर्निंग में आप एज एन एक तरह से बोल सकते हो कि एज एन एप्लीकेशन यू विल सी कि हाउ वी कैन यूज दिस PCA, राइट? सो दैट इज़ वाई कि मतलब मैंने इस तरह से टॉपिक्स को पिक किया है ताकि आपका जो लीनियर अलजेब्रा का फाउंडेशन है फॉर द मशीन लर्निंग दैट शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? Okay, so and this one is optional, we can do in the free time. So you see we are at the last of this linear algebra, और इसके बाद से मैं फिर से एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि we will start with the daily dose practice problem, and वहाँ पे मैं 5 से 10 से 20 इस तरह से क्वेश्चंस पिकअप करूँगा linear algebra का from PYQ, from different branches and from standard resources, right? And we will practice throughout the year, right? तो सब्जेक्ट से आपको छूटने का कहीं चांस ही नहीं मिलेगा. और एनी हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नॉट इन नेक्स्ट वीडियो बट सून बिफोर 15th of May. Okay, that is all. Thank you.